फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। आपको रेशियो निकालना है कैपिटल एम और स्मॉल एम का, ये रेशियो बताना है, ठीक है। इन द सिचुएशन शोन इन फिगर सो डेट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। तो इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिस्टम है वो किस में है, सिस्टम रेस्ट में है अपना, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट बोथ द कॉन्टेक्ट्स इज म्यू। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो दे रखा है आपको वो दे रखा है म्यू। सो फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट दिस सरफेस इज आल्सो म्यू। दो सरफेसेस है यहाँ पर, एक सरफेस तो एरिया एक सरफेस एरिया, ठीक है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है म्यू है। कॉन्टेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं अपन कि भाई ये स्मॉल एम वाला तो यहाँ पर है कॉन्टेक्ट में सरफेस के और कैपिटल एम इस जगह, ठीक है। तो अपना रूल क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो इसका अगर बनाया जाए तो यहाँ पर इसको अगर मैं सरफेस 1 कर दूं, इस वाली को सरफेस 1 कर देते हैं और इधर ये जो कांटेक्ट में है इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका वेट हो जाएगा mg, इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो जाएगी r1, ठीक है। यहाँ पर टेंशन हो जाएगी आपकी t। हम ये मान के चलते हैं कि इफ द मोशन हैपन्स, अगर मोशन होता है तो ये ब्लॉक तो डाउनवर्ड जाएगा और ये ब्लॉक जो है वो राइट साइड जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्लॉक राइट साइड जाती है तो यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा और इस फ्रिक्शन को मैं कर देता हूँ F1। तो ये तो बात हो गई इस वाले ब्लॉक की, दिस स्मॉल एम ब्लॉक। तो स्मॉल एम ब्लॉक के लिए अगर मैं लिखूं फॉर ब्लॉक एम, स्मॉल एम के लिए, तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में सबमिशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू 0 अगर अपन करें तो r1 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, mg आ जाएगा। ऐसे ही सबमिशन एफ एक्स इजिकल टू 0 किया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, t इजिकल टू f1, और f1 इजिकल टू क्या होगा, म्यू r1, और r1 कितना आपका स्मॉल mg, तो ये आपके पास t आ जाएगा। तो ये वैल्यूज तो आ गई, किसके लिए आई है आपकी, फॉर ब्लॉक स्मॉल m के लिए। अब कैपिटल M की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन हो तो आप इस तरह से एक्सिस बना लो, या आपने एक्सिस बना ली, ठीक है। हमेशा इस तरफ प्लस एक्स करो, इसको माइनस एक्स करो, इसको प्लस वाई और इसको माइनस वाई। अब बहुत सारी बार अपन कर चुके हैं ये प्रैक्टिस, तो अब आपको आ जानी चाहिए। यहाँ पर टेंशन होगी आपके, ये टेंशन टी आ गई। अगर बात करें इसकी तो ये इसका हो गया कैपिटल एम जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल एम जी, क्या आएगा ये, कैपिटल एम जी साइन थीटा। साइन थीटा मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप ये याद कर लो, ये वाला कंपोनेंट क्या आता है, विद द प्लेन साइन थीटा आता है। दूसरा जो कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा आएगा एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाएगी आपकी R2, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर ये नीचे स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा, वो क्या आएगा, F2 आएगा, क्योंकि इस सरफेस को मैंने क्या मार्क किया हुआ है, 2 मार्क किया हुआ है। तो इसके लिए हम लिखें कि फॉर ब्लॉक कैपिटल एम के लिए लिखे तो सबसे पहले y के लिए लिख देते हैं। तो y में तो सबमिशन एफ वाई इजिकल टू 0, ठीक है। तो y के लिए करो तो R2 प्लस का है, तो R2 इजिकल टू आपके पास क्या जाएगा, कैपिटल एम जी कॉस थीटा। अब तो मैं ऐसे डायरेक्ट कर सकता हूँ, यस सर यस सर थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई बिलीव कि अब आपने प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की। सर अगले में सबमिशन ऑफ mg sin fx theta आएगा, equals to हाँ, is equals to mg sin theta mg sin theta mg equals to sin t थीटा इज plus इक्वल टू f2 f2 प्लस t plus f ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब F2 क्या होता है, म्यू R2 u म्यू mu mg r1 और R2 प्लस टी, 2 ठीक है। म्यू R2 की वैल्यू देखो, R2 की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा। तो यहाँ से रख दो आप mg cos थीटा, R2 की वैल्यू रख दी मैंने mg cos थीटा, प्लस टी की वैल्यू यहाँ प्लस से म्यू रख दो, mg म्यू mg स्मॉल m आएगा, और इधर आ गया आपका कैपिटल mg sin थीटा। अब आपको देखो कितना इजी है, आपको जैसे ही क्वेश्चन दिया है आप तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मैंने आपको इतना बढ़िया लॉजिक समझाया हुआ है कि आप अटक ही नहीं सकते क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ो, कैपिटल एम और स्मॉल एम सर का जी रेशियो कट कर निकालना है। देंगे। हाँ हाँ, जी कट कर दो, वेरी गुड, जी कट हो रहा है, जी कट कर दो। कैपिटल एम, इसमें कैपिटल एम आ रहा है, इसमें कैपिटल एम आ रहा है, तो इसको इधर ले आओ। तो कैपिटल एम साइन थीटा, ठीक है, माइनस म्यू कैपिटल एम कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू स्मॉल एम, ठीक है। तो कैपिटल एम कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, साइन थीटा माइनस माइनस म्यू कॉस थीटा, और इधर से क्या गया, म्यू स्मॉल एम। आपको चाहिए कैपिटल एम डिवाइड बाय स्मॉल एम, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। म्यू कॉस थीटा। तब आप इसमें ऑप्शन देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आ गया। ऑप्शन आप नंबर ए। हाँ फर्स्ट वन जो भी है फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। तो इट इज वेरी इजी,
बट मिस्टेक जो हो सकती है वो सिर्फ शुरू में ही हो सकती है। शुरू में आपने कुछ डायरेक्शन इधर उधर ले ली, कोई फोर्स आप मेंशन करना भूल गए। तो अपनी दो दो जो चीजें हैं बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक तो फोर्स आइडेंटिफाई करना, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा, अब तो अपनी इतनी क्लासें हो चुकी है तो अब मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। और दूसरी बात कि फोर्सेस को रिजॉल्व करना और इक्वेशन उनके बैलेंस करना, बस। बाकी आपका आंसर आपको दिख ही रहा है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका 8th क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन का आंसर इस तरह से बनेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन। 9th भी हो गया। 9th में किसी को कोई प्रॉब्लम आई? बोलो बेटा। 9th नहीं सर। क्वेश्चन नहीं आई? सॉल्व करके सर- किसने देखा है? A block placed on a horizontal surface is being pushed by a force F। तो एक ब्लॉक रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल इजी दिख सरफेस। रहा है सर। नहीं इजी दिख दिख रहा रहा है, है। दिख रहा है नहीं, दिखने की बात थोड़ी हो रही है यहाँ। बात हो रही है सॉल्व करा है क्या और आंसर क्या आ रहा है। A block placed on a horizontal surface is being pushed by a force F making an angle theta with the vertical। तो इसको पुश कर रहे हैं अपन। तो पहले आप एक्सिस बना लो और इसको इस तरह से पुश किया जा रहा है, फोर्स लगा रहे हैं इस पर कैपिटल F का। और ये कैपिटल F जो है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल बना दिया वर्टिकल से, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। विद द इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू गेट द ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड। अब इस सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दिया है, तो जस्ट स्टार्टेड की बात कर रहा है वो। तो जस्ट स्टार्टेड की बात कर रहा है तो इसका मतलब अभी स्टार्ट हुआ तो नहीं है, तो मतलब कि ये रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है। तो अगर मैं ये मान लूं कि इसका मास स्मॉल m है, तो वेट कितना आ जाएगा स्मॉल mg। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाएगी इसकी, r आ जाएगी। और अगर आपने इसको इस तरह से पुश किया, तो पुश करने पे इसका प्रोबेबल मोशन क्या होगा, राइट साइड में ही होगा। तो फोर्स ऑफ Yes, फ्रिक्शन yes। क्या होगा इसमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा Left तो side। इधर ही, मैंने इसको यहाँ शो कर रहा हूँ ऊपर। तो ये आपका फोर्स ऑफ सर फ्रिक्शन तो हो गया लेफ्ट सर साइड। ये भी तो लगेगा F cos थीटा और F sin थीटा। अरे वो तो अभी बाद में रिजॉल्व करोगे भाई, पहले तो फोर्सेस तो शो करोगे। अब ये फोर्सेस शो यस कर सर। दिया आपने, ये फोर्सेस हैं। अब इसको आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है। जो नहीं है उसमें प्रिंसिपल एक्सिस में उसको रिजॉल्व करो। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो मैंने बोला आप इसको एक्सटेंड कर दो आगे। ये एक्सटेंड करा, ये एफ है, तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, थीटा, ठीक है, वर्टिकल से थीटा है। तो एफ का ये वाला Yes, कंपोनेंट तो sir। क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा, F sin theta। ठीक है। तो जस्ट स्टार्टेड यस की बात करिए तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो, ठीक है। तो अपन रेस्ट कंडीशन ही ले रहे हैं। मुझे बताओ आप में से सर किसी ने भी अपन ने सॉल्व इसको किया तो क्या आप वही फॉलो करते आ रहे हो ना सिस्टम अभी तक, तो वही फॉलो करो, ठीक है। तो किसी ने भी यस सॉल्व सर। करा है ये क्वेश्चन, आगे इक्वेशन सॉल्व करिए किसी ने। समीशन एफ एक्स अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, F A। एफ साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एफ, ठीक है। यस सर। स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू आर, यही आएगा, यस सर। ठीक है। यस और आगे देखें अपन समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर देखो आप R क्या आएगा, इक्वल्स आर सर R इक्वल, इक्वल्स Sir ये तो मोशन में है ना। mg नहीं जस्ट F cos स्टार्टेड थीटा की प्लस बात, mg। अभी जस्ट स्टार्टेड की बात करिए। स्टार्ट नहीं हुआ है वो लेके चल रहे हैं अपन कंडीशन में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। तो ये देखो इसको आर इजिकल टू क्या आएगा, एफ कॉस थीटा प्लस स्मॉल एम जी, यही आएगा। ये आर की वैल्यू आ गई, ये आर की वैल्यू आप यहाँ रख दो, दिख रहा है आपको, इस आर की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो क्या आएगा, एफ साइन थीटा इजिकल टू म्यू, और आर की वैल्यू रख दो एफ कॉस थीटा प्लस स्मॉल एम जी, ठीक है। आपसे उसने एफ पूछा है, तो इस एफ को अगर मैं यहाँ ले आऊं, ठीक है, तो इस टर्म को तो ये आएगा एफ साइन थीटा, इसको इधर लाओगे तो क्या आएगा, माइनस के म्यू कॉस थीटा, और इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा म्यू स्मॉल एम जी, ठीक है। यहाँ से एफ आप निकालोगे तो क्या आएगा, म्यू डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, दिख रहा है आपको। सर तो mg और सर mg कहाँ गया, mg कहाँ गया सर। ये लिखा तो हुआ है भाई, देखो ना, ये तो रहा है। तो कुछ इस तरह से है कि एक टेबल है, तो ये एक टेबल बनाई मैंने, ठीक है, ये तो टेबल है। अब इस टेबल पर क्या है, एक चेन रखी हुई है जैसा उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जैसे मान लो ये चेन है, चेन बनाते हैं अपन, ठीक है, इस तरह से ये चेन रखी हुई है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी पोजीशन, यानी ऐसा आपको बताना है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ एक सेकेंड क्वेश्चन रीड कर दूं मैं ना,
ताकि आपको, वैसे आप लोगों ने तो कर ही लिया है। इसमें दिया है कि if the coefficient of friction assuming the length of a chain to be L and coefficient of static friction mu, तो आपको यहाँ पर coefficient of static friction दिया हुआ है mu, ठीक है, ये mu लिख दिया मैंने यहाँ पर, coefficient of static friction mu, compute the maximum length of the chain which can be held outside a table without sliding, कितनी अपन चेन को यहाँ लटका सकते हैं। तो आप ये आपने घर में भी आप परफॉर्म करके से देख सकते हो एक्सपेरिमेंट, कि कोई चेन या गले की जैसे चेन होती है ना, वो आप लो और एक ऐसे टेबल या जो भी हो आपके पास सरफेस, उस पर धीरे धीरे उसको आगे सरकाते जाओ, तो एक टाइम आएगा वो पूरी की पूरी नीचे स्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो पूछ रहे हैं कितनी लेंथ अपन नीचे की तरफ लटका सकते हैं ताकि वो रेस्ट में रहे, ये आपसे क्वेश्चन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे जैसे आप चेन को नीचे करते जाओगे तो एक पोजीशन आएगी कि जो यहाँ इस हिस्से में जो आपकी चेन है उसका वेट अगर इस फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, समझ में आ रही है ना बात, यस करते रहना, ये जो हिस्सा यहाँ लटक रहा है अगर इसका वेट इस फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो ये चेन क्या नीचे स्लिप हो जाएगी, ठीक है। अगर ये चेन यहाँ पर रेस्ट में, मैं कह रहा हूं कि अभी ये चेन क्या है, रेस्ट में, ठीक है, जो आपको मैंने बताया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में ही दिया है कि लेंथ ऑफ अ चेन, तो लेंथ ऑफ अ चेन अपन मान लेते हैं एल है, कैपिटल एल क्या है, लेंथ ऑफ अ चेन है, ठीक है। अब हम ये लेते हैं कि भाई एक्स लेंथ की चेन यहाँ पर लटकी हुई है, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है एल, कितनी चेन यहाँ लटकी हुई है एक्स, तो यहाँ ऊपर कितनी बचेगी बताओ, L minus X. एल माइनस L एक्स, minus यस सर, एल माइनस समझते एक्स। जाना, ये बचेगी एल माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि मास ऑफ अ चेन है स्मॉल एम, यानी एल लेंथ की जो चेन है उसका मास कितना है, स्मॉल एम है, ठीक है। तो मास ऑफ यूनिट लेंथ चेन, तो यूनिट लेंथ की जो चेन M by होगी L. उसका एम बाय एल होगा, इजी है। एल लेंथ का जो मास है वो स्मॉल एम है, तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, एम बाय एल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर मैं निकालना चाहूं कि एक्स लेंथ का मास कितना होगा, इसको ऐसा करते हैं अपन नाम दे देते हैं, इसको ए कर देता हूं, इसको बी, ये वाले पॉइंट को M बी और upon इसको X. हाँ इसको सी कर देता हूँ, M by L into तो X. मैं ये लिखूं कि मास ऑफ अ चेन, ठीक है, बीसी वाला जो पार्ट है उसका मास कितना होगा, तो उसका मास कितना होगा, तो देखो यूनिट लेंथ का मास कितना है, स्मॉल एम बाय एल, तो एक्स लेंथ का कितना होगा, इससे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं कि वेट ऑफ अ चेन बीसी वाले का वेट कितना होगा, आप बोलो वेट कितना होगा, मास, तो मास कितना M होगा, multiplied by हाँ 10. मास इंटू जी, समझ में आ रही है बात, ये कितना हो गया, ये यहां तक आया नहीं आया समझ में, बोलो समझ में आया, Yes sir. क्लियर है। अब ये वाला जो वेट है वो ये इसका जो वेट है वो वेट एक्ट करेगा यहाँ पर, ये जो फोर्स लग रहा है ना जो कि उसका वेट है ये एक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये फ्रिक्शन, जो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा लग रहा है, इस तरह से एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा कि इफ द चेन इज इन रेस्ट, इफ चेन इज इन रेस्ट, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स को ये फोर्स बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो आएगा ना ये, सही है कि नहीं है भाई। अब फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, तो म्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एम बाय एल एक्स और जी। अब बेटा आर कितना होगा, कौन बताएगा मुझे, आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी सर होगी, एम इंटू एक्स अपॉन आर की M वैल्यू upon- कितनी होगी, तो देखो इसका जो इस पूरे का जो मास होगा उसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सेंटर्ड है, तो इस पूरे का वेट लगेगा नीचे। अब इस पूरे का Yes, वेट sir. कितना होगा, तो इस देखो L माइनस एक्स लेंथ का मास निकाला जाए तो कितना आएगा, स्मॉल एम बाय एल, ये स्मॉल एम बाय एल, और यहाँ पर कितना आएगा L माइनस एक्स, L minus X. हाँ, और into वेट G. इसको G से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगी, वो कितनी आएगी, R। समझ में आ रहा है नहीं आ रही बात,
Yes, sir. आगे Yes, sir. बात, भाई मेरे पास यूनिट लेंथ का मास है, यूनिट लेंथ का मास कितना, इतना, तो अब एक्स लेंथ का मास कितना होगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एल माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा, तो एल माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका पूरे का इतने हिस्से का मैंने मान लिया कि वेट कहाँ पर सेंटर्ड है, यहाँ पर, तो वेट डाउनवर्ड लगेगा, ये आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, ये आर आ गई। तो एफ इजिकल टू, अगर मैं म्यू आर निकालूं तो आर की वैल्यू कितनी रखूंगा, वहां से देखो, आर की वैल्यू आएगी स्मॉल एम बाय कैपिटल एल, एल माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपका जी, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा स्मॉल एम बाय एल, ये आ जाएगा एक्स, और ये आ जाएगा जी। तो जी से तो जी आपका क्लियर कैंसिल हो रहा है, और देखो स्मॉल एम बाय एल और स्मॉल एम बाय एल भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपके पास बच रहा है म्यू एल माइनस एक्स, और यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, एक्स, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एक्स पता करना है कि कितनी चेन यहाँ पर लटका सकते हैं अपन। तो एक्स के लिए क्या करूं मैं, म्यू एल माइनस म्यू एक्स इजिकल टू एक्स, या म्यू एल इजिकल टू क्या होगा, एक्स प्लस म्यू एक्स, ठीक है। एक्स को कॉमन ले लूंगा तो कितना आएगा, म्यू प्लस वन, ठीक है, ये म्यू एल आ गया, और यहाँ से एक्स निकालना है मुझे, तो क्या आएगा, म्यू कैपिटल एल डिवाइड बाय वन प्लस म्यू। आ रही है नहीं आ रही बात समझ में, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन चेक B करो, or C option. ठीक है, C, sir. Option C. number समझ C. में आ रहा है नहीं आ रही बात, ठीक है, Yes. ठीक है, Sir. है ना। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये इतने वर्ड्स तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, आप बड़ा फटाफट से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके बताया, ये जो लॉजिक समझ में आना चाहिए, ये समझ में आ गया आपको, तो बस फिर तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इजीली, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी Yes. को भी, बच्चे को, No, sir. बोलो, No, sir. हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir.